स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टार्ट हो चुका था, एक वीडियो अपलोड हो चुका था और आज हम आपको पढ़ाएंगे उसके आगे आपका ट्रेड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलते हैं अपने उसके साइड। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला स्टेप किसका होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है कि बिजनेस में जो बाय किया गया है और जो सेल किया गया है गुड्स और सर्विसेज को, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। रिजल्ट्स मतलब उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें उसमें लॉस हो गया है, ठीक है। ये हमें कहाँ पता चलता है? ये इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, समझ गए? मतलब ये समझ लो, ये एक तरीके का क्या है, ये है एक तरीके का मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैच किया जाता है कि इनकम हुई है या फिर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में हम चलते हैं। देखो एक ट्रेडिंग अकाउंट हमने छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ, ऐसे ही बनता है ये। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर एंड रुपीज। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं कि आपकी फर्म में ओपनिंग स्टॉक यानी कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उतना कितना आपने इसमें स्टॉक रखा था, या फिर लास्ट ईयर का जो आया वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, अगर उसमें से कुछ भी आउटवर्ड रिटर्न्स हुई है, परचेज रिटर्न, उसको हम आउटवर्ड रिटर्न्स कहते हैं, वो है। आप उसको लेस कर तो नेट परचेजेस यहाँ लिखी जाती हैं। देन वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरिज इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स नहीं आते हैं, सिर्फ इनवर्ड्स आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं अभी बता रहे हैं रीजन। फ्रेट एंड कार्टेज और फैक्ट्री पार, ठीक है। बाय साइड पे आते हैं, बाय सेल्स। सेल्स में से आपकी इनवर्ड्स अगर होती है, कोई भी सेल्स रिटर्न्स हो रही है, लेस कर देंगे आप। स्क्रैप सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल कोई भी लॉसेस होगा वो, फिर दोनों साइड पे हम मैच करेंगे और बैलेंसेस के रूप में हमारे पास या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेकर के आएंगे या फिर हम लॉस लेकर के आपके आ जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर हो गया। चलते और कुछ बताएं आपको। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वर्ड आएगा, अभी आ सकता है और बहुत काम की चीज़ है, आपको बार बार आपको पास आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ होती है? ओपनिंग स्टॉक, ये इसमें परचेजेस को आप ऐड कर दो। नेट परचेजेस से ही मतलब आप रिटर्न्स को लेस कर दें और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स। समझ गए? सेल्स, बेची हुई सामानों की लागत, ऐसे कैलकुलेट होता है। परचेजेस कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की परचेज होगी, समझ गए? परचेजेस में दोनों परचेजेस होंगी। इसमें कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कोई भी हम परचेज को शामिल नहीं करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा गया, लैंड खरीदी गई है ना, कोई भी मशीनरी खरीदी गई, वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स की परचेज होती है, यानी कि जो आपका स्टॉक, ठीक है ना, वो आएगा, बाकी नहीं आएगा। एडजस्टेड परचेज, ये भी वर्ड आएगा आपके पास। अब एडजस्टेड परचेज क्या होती है? देख, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? एडजस्टेड परचेज आ जाएगी। एडजस्टेड परचेज की कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक की हमको नीड नहीं रहती है शो करने की, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, चलिए हमें बताएं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ बताएंगे, दोज expenses that are incurred on the goods purchased till they are brought to the place of business। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली तब किए जाते हैं जब गुड्स खरीदी गई है, जब तक कि वो बिजनेस के प्लेस पर नहीं पहुंच जाती, उस पर किए जाने वाले खर्च डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कैरेज इनवार्ड्स हो गया, पार हो गई, वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है, ड्यूटी ऑन परचेज है, रॉयल्टीज है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो अब ये छोटा सा सोच सकते हैं, इसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे आते हैं सारे, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको?
ये सब इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसके हम आपको 2 4 5 न्यूमेरिकल और करा देते हैं। चलो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कराएं। देख, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाएं कि अगर ऐसा आता है तो कैसे होगा। टोटल परचेज दे रखी, रिटर्न्स आउटवर्ड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड 10,000 रुपीज़ का। परचेज से स्टार्ट कर लेते हैं। परचेज हमारी 8 लाख थी ना, और ये रिटर्न्स आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है, तो हमें तो नेट परचेज की जरूरत होती है। इसमें से डायरेक्ट इसको लेस कर दो, 7,80,000 का हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो प्लस होंगे, कोई बात ही नहीं है। तो ये कितना हो गया हमारा 8,40,000 का हो गया। ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि परचेजेस हमारी इतनी निकल गई। गुड्स जो सोल्ड सेल हुई वो 2/3 ऑफ 6,10,000 का हुआ, तो फिर हम इसका भी 2/3 निकाल दें, 8,40,000। ठीक है, प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि ये तो गुड्स सोल्ड हो गया, यानी कि सेल्स में से परचेज ही तो लेस होती है, ये हमारी परचेज ही तो आ गई निकल करके, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 6,10,000 माइनस 5,60,50,000 रुपये का हमारा क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सेल्स हो गई, वो परचेज हो गई, और ये हमारी सेल्स हो गई इतने, आगे निकल के। अब देखो ये वाला बता दें, ये तो और बहुत और ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ है। देखो, एडजस्टेड परचेज सेल्स स्ट्रेट इनवर्ड्स वेजेस स्ट्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखते हैं। और ये क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी आपको बताया था, जब एडजस्टेड परचेज दे रखी हो तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ना तो उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है और ना उसमें क्लोजिंग स्टॉक हम देते हैं। ठीक है, सीधे हम एडजस्टेड परचेज यहाँ नोट कर देंगे। परचेज कितना है, 11 लाख का। क्या बना रहे हैं हम, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि समझाना है हमको आपको। ट्रेड इनवर्ड्स कितना हो गया, 6,000 का। वेजेस कितनी हो रही है, 14,000 की। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, बस बाय सेल्स कितनी हो रही, 12,50,000 की। देन 12,50,000 और हम इसमें ये लेस कर देंगे सारा, 11,20,000। ठीक है ना, 11,20,000। 1,30,000 हमारा क्या बन गया, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये 2 से शुरू होगा सारा। समझ में? एडजस्टेड परचेज की कंडीशन में सिर्फ एडजस्ट परचेज, नो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, चलो और थोड़े छोटे से क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ओपनिंग स्टॉक 15,000, सेल्स 48, कैरेज इनवर्ड्स 3,000, सेल्स रिटर्न्स 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट 18,000, परचेज 30,000, परचेज रिटर्न 2,700, और कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2 चीज़ें कैलकुलेट करो। चलो अब हम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा इसको करने का, क्योंकि सेल्स में से रिटर्न्स हैं तो पहले रिटर्न्स का काम कर लो। हमें काम है सबसे पहले नेट सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेट सेल्स तो 48 में से और 3,000 लेस कर लो, ये आ जाता है हमारा 45,000। आगे हमारा ये आ जाती है हमारी सेल करके। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो सेल्स में से और ग्रॉस प्रॉफिट भी देते हैं हमको 18,000। सेल्स में से अगर हम वो लेस करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी, तो 45,000 में से और ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 हम लेस कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कैलकुलेट हो जाती है 3, ये आ जाता है 23,000 का। सही है? नहीं, कुछ गलत है, 7 आएगा, 27,000 ये आ गया। 27,000 की क्या आई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वो भी नेट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक अगर लेस कर लेते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाती है। ये फॉर्मूले की जरूरत हमको क्यों पड़ी, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया, पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता चल गई हमको 27,000 है, ओपनिंग स्टॉक भी पता है 15,000, परचेजेस नेट चाहिए, परचेजेस 30,000 में से 2700 लेस करने के बाद लिखेंगे उसमें से 27,300। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कैरेज इन वाट्स 3,000 रुपये के, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लोगों को पता ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक, सॉल्व कर लेंगे, लीनियर के रूल सबको पता ही है। 15 माइनस कोई सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 45,300 माइनस 27,000, इधर क्लोजिंग स्टॉक को ले आओ, ये क्लोजिंग स्टॉक का हमारा आंसर आ जाएगा। आपका कितना हो जाएगा ये 700 और ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27,700 हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया। समझ आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। ओके सिंपल। चलते ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, ऑब्वियस बात हम दोनों सेल को ऐड कर देंगे, कितने की हो गई हमारी 1 लाख रुपये की। परचेजेस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन कॉस्ट 33.5% का है। इसका मतलब अगर कोई 100 रुपये की अगर सेल है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका कितने बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट बनता है उसका 33.33% का, समझ गए है ना। तो ये कितना हो जाता है हमारा 33.33 अपॉन 133.33, मतलब इसको हम 1/4 ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है कि ये 1 लाख है, सेल का 1/4 ही निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 25,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये भी कैलकुलेट हो गया 25,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो फॉर्मूला लिखेंगे हम यही लगा देंगे। अब क्या है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया, हमको ये पता ही नेट सेल्स हमारी कितनी है 1 लाख की है, और रिटर्न तो कोई है ही नहीं, 1 लाख में से और 25,000 रुपये लेस कर दो, ये 75,000 का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी वाले फॉर्मूले में ये दोबारा से अप्लाई कर दो, तो ये हमारा निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक अपना कैलकुलेट करना है, 75,000 is equal to opening stock plus purchases, ये आ गया है ना। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये क्या है, ये कितना हो गया 7,90,000 माइनस 75,000, तो सी हमारा बनता है कितना 15,000, क्या निकल गया, कोई प्रॉब्लम, उसी उसी में से वहीं से कोई दिक्कत नहीं, कैसे ठीक है। चलो एक दो और करा देते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक दे रखा है फर्स्ट ऑफ ट्रैक, यानी कि हमारा ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, then purchases, sales, carriage inwards, returns outwards, wages and salaries returns inwards, stock, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू दे रखी स्टॉक की वो है 1,20,000, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम एक सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद परचेजेस इंटरनल कॉलम में लिखेंगे अभी 4 लाख। इसमें से रिटर्न्स आउटवर्ड्स दे रखे हैं हमारे 80,000 के, लेस कर देंगे इसमें से 3,20,000 हो जाएगा। देन कैरिज है इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स होते हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, आउटवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इनवर्ड्स कैरिज है 20,000 रुपये का, यहाँ आ जाएगा। फिर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस सैलरीज 50,000 रुपये की, ठीक है। चल बाय सेल्स इंटरनल कॉलम में लिखेंगे अपनी 3,80,000 की, और इसमें से हम रिटर्न्स इनवर्ड्स 20,000 रुपये को लेस कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तो उन्होंने दो दे रखे हैं हमको, एक स्टॉक दे रखा है 1,30,000 रुपये का, और एक दे रखा है 1,20,000 रुपये का, ठीक है। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू है 1,20,000 रुपये की, ओके। इसलिए हम, और ये कितना, ये इतना हमारा स्टॉक है, इसलिए मार्केट वैल्यू पर इसको लिया जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया 1,20,000 रुपये का। 4,30,000 ये इसका टोटल आता है, और ये कितना हमारा 4,80,000 आगे 50,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 वो 50,000 रुपये ये हो गया। आई थिंक आपको भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। चलो भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेट सेल्स 9 है, जीपी है 25% ऑन सेल्स। हमें जीपी निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सेल्स पर है ना। लेट एज्यूम लेट सेल्स कितनी है हमारा की, अगर 100 है तो 100 प्लस 25 125 हमारी क्या हो जाती है, ये अगर 100 कॉस्ट है तो 25 रुपीज़ का उसमें प्रॉफिट हो गया, तो हमारी ये कितनी हो जाती है 125, नेट कॉस्ट है, सॉरी, ओके। तो जब 125 है तो प्रॉफिट होता है हमारा 25 का। जब ये 9 लाख की है, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई 9 लाख, 1,80,000 रुपये का, तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है, प्रॉफिट इतने क्वेश्चन करा दिए, आगे होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारी सेल कितनी है 9 लाख की ना, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, कितना आ गया 7,20,000, एक ये हो गया और एक ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आप आपके साथ मिलते हैं। इसको रिवाइज कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।